थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। श्री गिरीश चंद्र जी। सभापति महोदय, आज आपने मुझे इस सदन में वर्तमान सरकार द्वारा दिए गए श्वेत पत्र के संदर्भ में मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद राज्यसभा आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने आज वर्तमान सरकार द्वारा दिए गए श्वेत पत्र और पूर्व में यूपीए सरकार के द्वारा दिए गए ब्लैक पेपर के संदर्भ में अपने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच अगले लोकसभा आम चुनाव से पहले गंभीर आरोपों प्रत्यारोपों का आपाधापी तथा ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर जारी करके एक दूसरे को गलत व जन विरोधी आदि साबित करने का खेल चुनावी स्वार्थ के सिवाय कुछ भी नहीं है। एक संकीर्ण राजनीति से देश व जनहित एवं जन कल्याण कैसे संभव हो सकता है महोदय, खासकर ऐसे समय जबकि कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश के करोड़ों लोग जबरदस्त महंगाई, अपार गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली तथा ग्रामीण भारत की दुर्दशा आदि के तनावपूर्ण जीवन की मार से लगातार त्रस्त है, जिससे देश हित भी लगातार प्रभावित है। सभी राजनीतिक दलों को स्वार्थ व विद्वेष आदि को त्याग कर देश की अति चिंतनीय राष्ट्रीय समस्याओं पर संगठित प्रयास बहुत जरूरी है महोदय। वैसे तो हर सरकार समय समय पर व्हाइट पेपर जारी करके आंकड़ों के माध्यम से अपनी वाहवाही बटोरने के साथ ही पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा करके आत्मसंतुष्टि का प्रयास करती है, किंतु हर सरकार की नीति व उसके कार्यकलापों का सही आकलन जनता की बेहतर रोटी रोजी व इनकी खुशी एवं खुशहाल जीवन पर निर्भर करता है। और जिस मामले में पहले कांग्रेस पार्टी को की तरह ही वर्तमान की भाजपा सरकार का रिकॉर्ड भी न तो उल्लेखनीय है और न ही सराहनीय माना जाएगा महोदय। इसलिए वर्तमान भाजपा सरकार के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्लैक पेपर जारी करके इनके पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को हर प्रकार का अन्याय काल बताने के से पहले कांग्रेस को यह जरूर सोचना चाहिए था कि अगर उनका अपना यूपी का 10 साल कार्यकाल रिकॉर्ड कर खासकर देश की गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन तथा भ्रष्टाचार दूर करने के मामले में शानदार रहा होता तो फिर भाजपा देश की सत्ता में आने को भाजपा को मौका नहीं मिलता महोदय। इसी प्रकार वर्तमान भाजपा सरकार का पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल अगर जनहित, जन कल्याण, देश हित, सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द, शांति व्यवस्था आदि के मामले में बेहतरीन होता तो सर समाज के करोड़ों लोग आज जीवन के हर क्षेत्र में इतने परेशान बदहाल कभी नहीं होते। नहीं महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि से तंग जीवन से गुजर रहे 80 करोड़ से अधिक मेहनतकश लोगों को थोड़े से सरकारी अनाज पर विवश और मजबूर और मोहताज जिंदगी गुजारने का मौका नहीं मिलता महोदय। इतना ही नहीं बल्कि देश के लोगों के प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित वृद्धि न होना, किंतु बड़े बड़े पूंजीपतियों, धन्ना सेठों का दिन दुगनी में रात चौगनी धनवान होना, SC, ST व OBC आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभारी बनाना, इनके बैकलॉग को नहीं भरना, विश्व बाजार में रुपए का अमूल्यन जारी रहने व आम जनजीवन में भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी नहीं आना, कुछ जनहित में ऐसे खास मुद्दे हैं जो लोगों को विचलित करते रहते हैं और जो देश के उनके समतामूलक कल्याणकारी विकास के लिए महत्वाकांक्षी उद्देश्य से दूर कर रहे हैं और साथ ही भाजपा को कांग्रेस आज जैसी बुराइयों वाला साबित कर रहे हैं महोदय। इसके विपरीत भाजपा सरकार द्वारा श्वेत पत्र के जरिए पिछले यूपीए सरकार के पर अर्थव्यवस्था को 10 साल में बर्बाद करने आदि का आरोप अगर सही है तो वह गला मुर्दा उखाड़ने का क्या लाभ है। देश में जनहित की असली बात तो तब होती जब देश उस सारी कांग्रेसी सरकार की बुराइयों से पाक साफ होकर उभर जाता और देश की अर्थव्यवस्था का विकास रोजगार रहित न होकर रोजगार युक्त होता और इस विकास का लाभ यहाँ सर समाज के लोगों को मिल जाता, ये तभी ये अच्छा होता महोदय। वास्तव में अगर देखा जाए तो केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की रही या वर्तमान में भाजपा की सरकार है, देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों,
अन्य पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों में भी, खासकर मुस्लिम समाज तथा सर्व समाज के गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं, किसानों, महिलाओं एवं मेहनत कर समाज का जीवन हर प्रकार से लाचार व मजबूर बना हुआ है। और ये लोग अपने थोड़े अच्छे दिन को लगातार तरस रहे हैं, जिस पर से में ध्यान बांटने के लिए ये पार्टी व उनकी सरकारें लोगों को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आदि का राजनीतिक खेल लगातार खेलती रहती हैं, जो अति दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के विरुद्ध है। इससे जनता जरूर सावधान रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि देश का संविधान सेकुलर संविधान है, तो अर्थात सभी धर्मों के साथ समान रूप से आदर सम्मान व उनके जान माल का मजहब की सुरक्षा करने का काम ये संविधान करता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग रखना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया, उनको यहाँ पर भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का अपने सरकार ने काम किया, बधाई के पात्र है सरकार। कहा जी आपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री चरण सिंह जी को भी आपने भारत रत्न से की उपाधि देकर उनको सम्मान किया है। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि देश में मानो श्री काशीराम साहब ने 5400 किलोमीटर की अपनी साइकिल यात्रा निकालकर इस देश में जो दबे कुचले समाज को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करने का काम किया है। अगर आप उनको भी मानो श्री काशीराम साहब को भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करोगे तो देश के करोड़ों दलित, पिछड़े, मुस्लिम तरफ समाज के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ेगी। तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि भारत रत्न से उनको सम्मान किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।